हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड के जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने क्लिनिकल और ट्रीटमेंटल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे और जो अभी हमारे पास रिसर्च है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देखो, संभोग, सेक्स, इंटीमेसी उतना ही आवश्यक है जितना हमारी और वाइटल चीज़ें आवश्यक हैं। ये एक वाइटल मतलब रिक्वायरमेंट है इंसान की और इसका होना मतलब एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। देखिए, एक आदमी के साथ कुछ चीज़ें हैं। यदि कोई भी आदमी सेक्सुअली कैपेबल है तो उससे ना केवल उसको मानसिक शारीरिक फ़ायदे होते हैं, उसके रिलेशनशिप में फ़ायदे होते हैं, बल्कि सोसाइटी भी उसे एक ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो संभोग है वो क्यों आवश्यक है, उसको कैसे हम समझें। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है सोशल मीडिया पे कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ये आवश्यक है, यदि ना हो ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, मस्टुबेशन सेक्स से यदि बचा जाए तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या बचना आवश्यक है, क्या उसको अवॉइड करने से या उसको कंट्रोल करने से कुछ नुकसान होता है। ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बुनियादी बात आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से यूरिन का प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से स्टूल का प्रोडक्शन होता है और उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जैसे ब्लड का प्रोडक्शन होता है वैसे ही स्पर्म का, वीर्य का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि ओवुलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको वीर्य भी बनेगा ही। अब कोई चीज़ यदि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, तो उसका कुछ वेस्टेज और कुछ उसका दूसरा हिस्सा भी होगा, उसको बाहर निकलना आवश्यक है। यदि वो वेस्टेज बाहर ना निकले तो फिर आपको नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप सोचिए कि यदि आप यूरिन पास ना करें, जिस तरीके से आपको कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, या आपको स्टूल पास ना हो जिस तरीके से कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उसी तरीके से यदि बहुत लंबे समय तक आपका स्पर्म ना निकले, स्पर्म पास ना हो, आप इजेकुलेट ना करें तो भी आपको तकलीफ होगी। इजैकुलेशन के लिए ये है एक गाइडलाइन, यदि आप इसको समझने की कोशिश करो। यंग एज में आपका डेली इजैकुलेशन यानी कि आइदर आप सेक्स कर लें, इंटीमेसी डेवलप हो जाए, या फिर आप मेस्टुबेट कर लें, या आपको नाइट फॉल हो जाए, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन मिड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, इसकी रिक्वायरमेंट, इसका प्रोडक्शन कम होता है और एज के अनुसार इसकी अपनी नीड भी कम हो जाती है। तो इन यंग एज इन 24 आवर्स वन टाइम, इन मिड एज इन 2 days में वन टाइम, और आफ्टर 40 या आफ्टर 50 72 आवर्स या वीक में वन टाइम। आइदर आप हैंड प्रैक्टिस कर लें और नाइट फॉल आपको हो जाए, या फिर आप सेक्सुअल एजेकुलेशन कर लें, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और ये सामान्य है और इससे आपको कुछ इसेंशियल हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और इसेंशियली हेल्थ को सस्टेन रखने के लिए आपको दिमाग है, जैसे आपका दिल है, आपका इमोशनल हेल्थ है, आपका हार्मोनल हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप है, इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हार्मोनल रेगुलेशन में ये कैसे मदद करता है। हार्मोनल रेगुलेशन में आपका जो सेक्स है, जो आपकी इंटीमेसी है, जो संभोग आप करते हैं, उससे आपको हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। एक आपका स्ट्रेस हार्मोन्स होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, सॉरी, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनको रेगुलेट करता है, और ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के जो सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। इसके बाद आपका है कि जो पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक फ्लोर में ब्लड का सर्कुलेशन, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है ये। और सर्कुलेशन जो है ब्लड वाला, जो ब्लड का सर्कुलेशन है टुवार्ड्स जेनिटल ऑर्गन्स, टुवार्ड्स ब्रेन एंड टुवार्ड्स हार्ट, आपका
काफ़ी बढ़ जाता है। और इससे आपको मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको ईडी है, सेक्स की डिजायर नहीं है, आपको इरेक्शन नहीं होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपको या तो हाइपरटेंशन हो जाएगा या फिर दिल दिमाग के दौरे का रिस्क आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो मतलब एज ए मैन हेल्थ है, जो आपका पेनिस का हेल्थ है, जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है, जिसमें आपकी डिजायर, जिसमें आपका इरेक्शन, तो वो एक अच्छी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। दूसरा नंबर आता है प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन, यानी कि आप हम सब एक सेक्सुअल प्रोसेस या इंटीमेसी डेवलप हुई या संभोग हुआ, उसी से हम पैदा हुए हैं और दुनिया इस तरीके से ही चलती है। नेचर का एक रूल है इवोल्यूशन का कि हम एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर नई जनरेशन एक और नई जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद है आपका कि जो दिमागी स्वास्थ्य है और जो आपकी कार्डिक हेल्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपके रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में आपकी जो इंटीमेसी है, आपकी जो वो एक बॉन्ड का काम करती है। आपकी जो इम्यून हेल्थ है, यानी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस बहुत बड़ा रोल है। यदि आप लंबे समय तक ये ना करें तो आपको स्ट्रेस होता है। फिर आपका स्लीपिंग जो प्रॉब्लम है, जो स्लीप की क्वालिटी इन्हांस नहीं हो पाएगी, आप अच्छी स्लीप नहीं ले पाते हैं। पेन रिलीफ का काम करता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इमोशनल हेल्थ में एक बहुत कनेक्टिव रोल प्ले करता है। अब इसको दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि यदि ये सब ना हो तो फिर क्या नुकसान होते हैं। नुकसान सबसे पहला नुकसान होता है आपके रिलेशनशिप को। दूसरा नुकसान होगा आपके दिमागी स्वास्थ्य, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, और आपका जो मूड है वो फ्रेजाइल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि दिल दिमाग के दौरे का रिस्क, हेडेक, डिजीनेस, ये बहुत ज़्यादा बना रहता है। और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी कई बार देखा जाता है। तो एक नेचर है और फिजियोलॉजिकली आप नेचर को के अकॉर्डिंग ही बॉडी को एक्सेप्ट करिए। और जो बॉडी के साथ बॉडी की जो वाइटल क्रियाएं हैं उनको आप वायलेट मत करिए, नेचर के अगेंस्ट मत जाइए। तो आप यदि उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं और बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी वाइटल नीड है उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो उससे फिर आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।